मॉर्निंग पाकिस्तान। हम या के बीच में आज अटके हुए और आप भी अटके हुए, लेकिन हमने आपको से दूर करना है जो आपके जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की ये टीके गोरे रंग के लग रहे हैं, उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने कुछ गुफ्तगू की और बताया कि ये किस तरह होते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई डर रहा है या जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोरे रंग के टीके लगवा सके, बेटी का रिश्ता भी कराना है और उसके लिए डिमांड है कि रंग गोरा होना चाहिए, जो हमारे मुल्क में है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको छुपा ही नहीं छुपा सकते आप ना। मैं डॉक्टर उमर आइल से पूछूंगी कौन से किचन की ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिसकी वजह से घर बैठे ही रंग गोरा हो सके बगैर किसी टीके टाकों के। पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें रंग गोरा नहीं कर सकते, रंग बेहतर कर सकते हैं। जो आपका नेचुरल कलर है हम उसको जो है एनहेंस कर सकते हैं, अगर डल हो गया है तो वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बता रही हूँ। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिश्ता सिर्फ इस बेस पे कर रहा है कि रंग गोरा है तो रिश्ता होगा, तो बाद में वो ख़त्म भी कर सकता है। तो ठीक है, इस बात नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, वो मैं अपने गिरा में बांध के रखूंगी। अगर रंग बाद में कम हो जाए तो बाप ऊपर, लड़की का बाप जो है वो ससुराल वालों को कहने लगे कि अरे भाई तो हमने तो इतनी गोरी चिट्टी बेटी दी थी, तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया, अलग लेके दो। सही बात है, किचन में ज़्यादा काम करवाया। पहले ही शुरू हो जाए ना, तो ये आइडिया है लड़की वालों के लिए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर्ब्स हैं, नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा एक इफेक्टिव सा टोटका है और उसमें हमें अंडा चाहिए, दूध और शहद, तीनों चीज़ें हम वज़न ले ली, ज़रा सी ज़ाफ़रान डालेंगे, मिक्स कर लिया, उसको अपने फेस पे मसाज करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। हाँ, हाफ एन आवर के बाद उसको वॉश कर लेना है, सुबह भी और शाम भी फ्रेश बनाना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 मंथ करना है। ठीक है, इससे कलर जो है काफ़ी ब्राइट हो जाता है, सफ़ेद नहीं होगा लेकिन ब्राइट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम टीकों पे भी जाते हैं तो कोई टाइम लगता है, उसको 6 हफ्ते 10 हफ्ते लगते हैं, तो नेचुरल रेमेडीज़ में भी हमें इतना टाइम लगता है। अच्छा, 6 वीक्स मिनिमम देना है आपको कलर को चेंज करने में, एनहेंस करने में, या उसका टेक्सचर इम्प्रूव करने में। अच्छा, टाइम दीजिए, सब्र कीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा चले, अब ये तो हो गई, अब अंडे की खुबानी, आलूचा और मलाई, ये नेचुरल जो है ना ब्लीचिंग इफेक्ट रखते हैं, ये भी इससे भी रंग गोरा होता है। नहीं, वॉश हो जाएगा, बू तो नहीं रह जाएगी अंडे की? क्या आप लगा के सो जाएगी? अरे नहीं, आपने जब धो लिया तो उसके अंडे की रह जाती है ना? नहीं रहेगी, स्मेल आती है। आपने शेव लगा ले मियां को, इसीलिए डाला ना। अच्छा फेस वॉश यूज करा। क्या आइडिया दे रही हूँ, सही में क्या खाया? अच्छा वाजिद और हुमा, आप लोगों से सवाल ये तो हो गया कि भाई रंग गोरा करने के बता रहे हैं कि 8 महीने लगते हैं और ये एक बता रही है कि इससे इस तरह हो सकता है। मेकअप इंस्टेंट चेंज मेकअप ले आता है, तो अब फर्ज करें कोई बेचारे दुल्हन के अम्मा अब्बा आए कि भाई लड़की का कितने नुस्खे आजमा लिए, नहीं हुआ रंग गोरा, अब शादी है कल, क्या करेंगे, कैसा बेस लगाएंगे? मेरे ख्याल से जो आपका अपना कलर है मेकअप का, वही एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आप गोरा करते हैं, अगर आप ज़्यादा वाइट, अगर किसी की डिमांड है वाजिद खान हमें से गोरा ही रंग चाहिए, नहीं, मैं कन्विंस कर लेता होता हूँ कि नहीं, आपका अपना ही कॉम्प्लेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा, एक ब्राइड थी मेरे पास आई थी, 2003 की बात है, हमारे शोबिस से ही है, अच्छी भली कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उसको फिर भी गोरा चाहिए था कि मुझे 45 और आइवरी ही लगा दो है। क्या किया फिर आपने? तो मैंने बोला यार ये तो बहुत गोरा हो जाएगा और तुम ग्रे लगने लगोगी, बोलती तुम लगाओ। अच्छा, मैंने लगाया तो खैर नहीं, मैंने उसको बड़ा कन्विंस करके मैं अपने उससे 2 टोन और लाइट पे आ गया उसके अपने कलर से। बट आप लाइट करें लेकिन इतना गोरा ना कर दें कि आप एलियन लगने लगे। ब्लश ऑन लगा दो ना। नहीं, लेकिन फिर नहीं, तो फिर आपकी स्किन ग्रे हो जाती है, ग्रे हो जाती है। अगर आपको गोरा चाहिए, जैसे आपका नंबर 1 शेड है, तो आप नंबर 3 पे चले जाएंगे, 2 टोन लाइट चले जाएंगे। आप 5 टोन लाइट नहीं जा सकते कि आप बिल्कुल ही अतीका ओडो बन के बैठ जाएं या ज़ेबा बख्तियार बन के बैठ जाएं जैसे लड़कियां हैं। अब जैसे मैं जनरल बात बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा ही कॉम्प्लेक्स, मैं काला ही हूँ, मैं इतना गोरा नहीं हूँ। अब मुझे डार्क कॉम्प्लेक्स, अगर मैं चाहूँ कि मैं अतीका ओडो जैसा या ज़ेबा बख्तियार जैसा या मेरा टॉम क्रूज जैसा कॉम्प्लेक्शन हो जाए, हाँ, तो वो तो मैं नहीं, बुरा लगेगा ना। जो मेरा कॉम्प्लेक्स है उससे मैं 2 टोन लाइट जाऊंगा फाउंडेशन लगा के भी, तो ये ज्यादा बेहतर है। मर्दों पे तो वैसे भी दाढ़ी होगी तो मुश्किल होगी, लड़कियों पे बताओ ये कि कौन सी लड़की है जिसको तुम हल्का सा लाइटर कलर दे सकते हो? अजय तुम्हें जाके करीब से देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं कौन ऐसी लड़की है जिसपे कि पहले तो बताएं गोरा होने का, किसको दुल्हन बन के गोरा लगना है, कौन सा बताओ भाई, कौन ये अच्छा वाला कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन इसको गोरा लगना है ना इनको। लाओ भाई माइक दो इसको, अब ये
तुमने ये कहा क्यों बेटा, तुम फंस गए। गोरा लगना चाहती हूँ, अच्छा वाला तो कॉम्प्लेक्शन है, वैसे ही खड़ी हो ना, खड़ी हो ना, खड़ी हो कैमरे की तरफ होके। इधर मेरी तरफ मुंह करो, इधर मेरी तरफ, उधर मुंह करो, उधर उस कैमरे की तरफ। हाँ अच्छा देखिए इनका कॉम्प्लेक्शन वैसे ही गोरा है, तो इनको इतना गोरा करने के लिए एक टोन लाइट जाएंगे तो ये वैसे ही प्यारी लगने लगेंगे। अगर तुम बेस इसको जरा सा लाइट लगाओगे हाँ, तो ये गोरी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा गोरा करने की जरूरत और नहीं कौन है जो गोरा लगना चाहता है मेकअप करके? है। आप भी गोरा लगना चाहती हैं? नहीं, वो बहुत खुश है, बोलती है मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसे ही अच्छा है। वो बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, हाँ ये लोग सब बहुत खुश हैं। लेकिन अगर गोरा लगना है तो आप एक टोन लाइट चल जाए, 2 टोन लाइट चल जाए, उससे ज्यादा गोरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। टीके लगाने के बाद डॉक्टर साहब रंग पक्का रंग उतरना शुरू हो कितने टीके ये लगाए? भी डिपेंड करता है कि किसकी स्किन patient कितनी का- ढीठ है? नहीं, कितनी डार्क कितनी है हाँ और उसका टेक्सचर कैसा है। लेकिन यूजुअली एक वीक के गैप से 5-6 हफ्तों में फर्क आता है। फर्क आता है। एक मिनट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आंखों के ऊपर। आंखें बहुत कहते हैं ना, 1000 नेमतों में एक नेमत है आंखें। और आंखें नहीं हो, आंखें अगर दिखाई ना दे तो चाहे आंखें कैसी भी हो, छोटी बड़ी, वो उसका कोई फायदा नहीं, दिखाई देना चाहिए। दिखाई क्यों ना दे, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ मेकअप्स ऐसे यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर आप दिखाई देने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। काजल कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं जो कभी कभी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं लाइनर लगाएं या काजल लगाएं या दोनों लगाएं। अब ये मुझे आप लोगों से पूछना है कि काजल किस तरह की आंखों पे अच्छा लगता है, लाइनर किस तरह की आंखों पे अच्छा लगता है? जी लाइनर तो आप जैसी आंखों पे अच्छा लगता है भाभी, है? अच्छा जी। और काजल इन जैसी आंखों पे अच्छा लगता है। तो मैंने अच्छा, तो मैं काजल क्यों नहीं लगा सकती बताएं? काजल लगा सकती है, लेकिन काजल लगाने से आपकी आंखें और बड़ी लगती है मैं ना। पेंडू लगती हूँ काजल लगा। नहीं साफ बात है, मुझे लगता है मैं पेंडू हाँ, लगती हूँ। बहुत ज्यादा देसी शक्ल हो जाती है काजल, बहुत हाँ। ईस्टर्न लुक आ जाता है। और कुछ शक्लें जैसे इनकी काजल लगाती तो मॉडर्न लगने लगती हैं। ये क्या मैं चक्कर? काजल ना लगाऊं तो मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें रोई रोई हैं और मेरा मेकअप इनकम्प्लीट है। हाँ। मैं काजल लगाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने एक दफा ट्राई किया था, सिर्फ लाइनर लगाया और कुछ नहीं लगाया, तो मुझे लगा मेरी शक्ल में कुछ है जो कम है और उसको कंप्लीट नहीं किया। तो जब मैंने काजल लगाया तो मुझे काजल लगाने से लगता है जैसे मेरी आंख का कलर इनहेंस हो जाता है। हाँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं लाइनर लगाऊं तो मेरी आंख दब जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है और ये जो आंख की लिड है बिल्कुल नजर नहीं आती, तो मुझ पे लाइनर बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, काजल और आंख के नीचे की लाइन अगर मैं चौड़ी कर लूं तो आंख मेरी थोड़ी नॉर्मल। क्या आप दोनों पहचान सकते हैं कौन सी आंखें ऐसी हैं जिसपे काजल सूट करेगा या लाइनर सूट करेगा? क्या आप दोनों को ये इतना एक्सपीरियंस हो गया है? बिल्कुल पहचान है? बिल्कुल। तो मुझे पता है आपका पैर सूजा हुआ है। नहीं, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। अरे इतनी दूर से नजर आ जाएगा रोमा। येलो कपड़ों में एक लड़की बैठी है ना। कौन सी वाली? ये मुझे बच्ची, मुझे तो नजर नहीं आ रही। काले और ऑरेंज के बीच में, काले और मस्टर्ड ऑरेंज से के जो- मस्टर्ड से कपड़ों। इधर आओ यार, इन्होंने करीब से देखिए आओ। अपनी आंखों पे लाइनर लगाया है और परफेक्ट लग रहा है। अगर सही ये बात है। काजल लगा लेंगी तो इनकी आंख का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, देखो बेटा, इन्होंने बहुत अपना अच्छा लाइनर लगाया है। बेटा तो कैमरे बैठ पे जाओ देखो, बेटा। बैठो। इन्होंने बहुत अच्छा लाइनर लगाया है और अपने आंख के एंड में हल्की सी एक लाइन लगाई है। परफेक्ट। अच्छा, अब आपको अब ये लग अगर रहा है इन्हीं की आंख में मैं काजल लगा दूंगी तो ये लाइनर और ये काजल इनकी आंख को दबा देगा। मतलब अच्छा, हम बंद हो आई एम सो सॉरी बेटा, नाराज नहीं होगी अगर तुम्हें काजल लगा देंगे हम अभी, लगा दे काजल। ताकि हमें पता चल जाए ना कि क्या होगा। काजल लगाइए जी, काजल। अपनी एप्लीकेशन का आप काजल लगा के नीचे थोड़ा सा किसी शेड से फैला दे तो थोड़ा आपकी सा आंख अच्छी shade भी से फैला लगती दे, ये है। अच्छी लगेगी? बिल्कुल अच्छी लगेगी। कल लगाओगे काजल? हाँ, बिल्कुल कल लगाएंगे। कल आप अभी देखिए। अभी लगाए? हैं? हाँ, अभी लगा दो। अभी लगा दे। अभी अभी नहीं नहीं, लगाओ नहीं तो अच्छा सा कलर ब्लेंड किया हुआ है। हाँ। है लगाए? अच्छा लगेगा, नीचे आप लगाओ डस्टिंग मेरा। इफेक्ट देते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा चलो लगाओ भाई, मेरे ऊपर भी हाँ, काजल अभी लगाओ। लगा। ऐसा ना हो मेरा लेंस इधर का उधर हो जाए। अब हुमा ने ये कहा कि इसकी आंख पे काजल नहीं सूट करेगा, देखिए और हम आपको बताएंगे कि देखो खाली इस आंख पे, ये जो आंख का शेप है, इस आंख पे अगर हम काजल लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? देखिए हर चीज लगाने के लिए बनी है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं हम पे मेकअप नहीं अच्छा लगता तो वो बेकार की बात है। मेकअप तो बना ही करने के लिए अरे है। अभी रुक जाओ, दूसरे आंख पे नहीं लगाना। हाँ। अब इस तरफ मुंह करो, अब कैमरे की तरफ मुंह करो, कैमरे की तरफ, कैमरे में देखो। ठीक है। अब देखें, एक आंख पे काजल लगा हुआ है और एक आंख पे काजल नहीं लगा हुआ। कौन सी आंख ज्यादा अच्छी लग रही है? देखो वो
दोनों डॉक्टर प्यारी साहब आप लग रही बताएं आपको कौन सी ऐसे आंख दोनों ज्यादा अच्छी लग रही है, काजल लेकिन लग रही है। काजल लगाने से उसकी एज के हिसाब से एक शार्पनेस आ गई। हाँ काजल पटाखो लगाने- लग रही है पटाखो। काजल के बगैर जो आंखें उसमें देखिए एक इनोसेंट लुक है, हाँ। वैसे इसकी आंखें काजल लग के भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ भी तो यही मसला है ना अच्छा दैट इज गुड। आंखों के शेप पे डिपेंड करता है या आंखों की बड़ाई छोटाई पे डिपेंड करता देखिए बड़ाई छुटाई तो हम अपने कंटोरिंग से बढ़ा के कम कर सकते हैं, अंडर आई का मेकअप कर सकते हैं, आपको लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली काजल आप देखें जनरली मेजॉरिटी लोगों को सूट करता है। काजल अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं सुनिए क्या, अपने बात डॉक्टर बारिश ने भी हो रही है लगाया हुआ क्या? काजल। बाहर बारिश हो रही है, अंदर हो रही है, मुझे इससे डर लग रहा है। काजल लाइटें ना फटे। अगर कुछ ना समझ में आए तो बहुत ज्यादा काजल लगा, अच्छी मस्कारे की एप्लीकेशन करें तो आपका मेकअप पूरा कंप्लीट हो अच्छा जाता बेटा है। तुम जाना अब किसी और को बुलाओ, किसने काजल और लाइनर कुछ नहीं लगाया हुआ। अभी डॉक्टर साहब की आंखें देखिए ना, इनमें काजल नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब की आंखों पे लगाए काजल। हाँ ना, डॉक्टर साहब लगा के देखे, आए ना जाए देखे। मुझे काजल लगाना ही नहीं आता। वो शर्मा रहा है, आप लगाए ना। क्या नहीं लगाना था, काजल काजल लगाना। लगाना मेकअप है। आर्टिस्ट से काजल लगाना नहीं आता। मजाक को पता नहीं शर्म क्यों आ रही है आज। बस ऐसे ना ओवर। अच्छा चलो देखते हैं डॉक्टर, आपको लगता है कि आपकी आंख पे काजल सूट नहीं करता है? करता है। मैं सब लगा लेती हूँ। मुझे लगता है सूट करता है। नहीं, काजल की एप्लीकेशन थोड़ी थिक होनी चाहिए ना, आंख जरा खूबसूरत लगे। मैं लगाना चाहूंगा निदा यासिर के, अल्लाह और मैं अल्लाह। भाभी के लगाऊंगा काजल, आप देखिएगा भाभी अच्छा लगेगा, अच्छा शेड लगेगा। मंगा लो पहले से। हाँ शेड यहाँ पे पड़ा है, ये है। अच्छा पहले एक आंख पे लगाना फिर दिखाना होमा कि क्या फर्क आ रहा है काज। हुई गजब की आंख लग रही है, जख्मी आंख। जाफरी खान। तो बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, ब्लेंडिंग हो रही है। ये देखिए हमने जरा सा काजल को बाहर लगा के हाँ। थोड़ा सा ब्लेंडिंग किया है, और एक आंख देखिए दूसरी आंख। जिंदगी आ जाती है आंख, बड़ी अच्छी लगी? दूसरी भी लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, आज वो तो सब टीवी एक आंख पे आ पे रही है। चलेगा, सबका एक आंख तुमने तो चलेगा। लगाया नहीं, बस रहने तो वाजिद दो। मेरी एक आंख पे लगा के देखो, देखती हूँ दोनों आंखों में क्या फर्क आता है, देखते हैं। अच्छा हम करते हैं, आप शेड नहीं होगा, शेड मंगा लो। दिखाइए। यहाँ आपके शहजादी शेड नहीं है मेरे पास। देखें, आपके शहजादी यहाँ मेरा रिंकल्स शेड- आना शुरू हो गए, दिखाएं। यहाँ रिंकल्स आपके शुरू हो गए। अरे डॉक्टर साहब ऑन एयर ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। हम ऑन एयर हम काजल लगा रहे हैं, जरा क्लोजअप बनाइएगा, क्लोजअप बनाएं। क्या आप हेरा कट करो। कर दिया। अच्छा देख, पहले नीचे आंखें देखें। हमने लाइनर बहुत थिक लगाया हुआ है, ठीक है, ये मेरा ही मेकअप हुआ हुआ है सुबह का, तो मैंने सबको लाइनर पता है, बहुत सबको थिक पता लगाया है, है। बातें और अब मैं काजल की एप्लीकेशन। डॉक्टर साहब मेरी आंखें वक्त के साथ साथ छोटी होती ठीक, जा रही हैं। देखें, ठीक है, अच्छी लग रही काजल है। लगाया है। अच्छा अब हम काजल लगाने के बाद हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे। नहीं है मेरे पास, शेड नहीं है। अरे अच्छा। शहजादी कहाँ है? फिर चली गई क्या वॉशरूम? हाँ। तो शेड लेकर आओ। हमने काजल लगाया है, और ठीक है वो मेरा ब्राउन शेड लेकर आना शहजादी, ब्राउन हाँ कंटूरिंग वाला ही दे दो। कॉन्टोरिंग वाला ही दे दो, कॉन्टोरिंग वाला दे दो। अब क्या करूं भाई आंखों को, अब बता दो बाजी। हाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं फर्क। कहाँ difference लगा है देख रहे इसमें हैं? केस में? मुझे तो इसमें। पता है इस इसमें वाली लगा में, है। इस वाली में, हाँ काजल लग गया है। और अब हम शिता दी ऐसी बिल्कुल चलाक औरत लग रही हूँ ना अभी, चलाक करवाने वाली। अल्लाह माफ करे। ठीक। और अब हमने काजल लगाने के बाद हम ऊपर देखिए, हम नीचे शेड के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। हल्के नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, हमने सिर्फ लाइन को ब्लेंड किया है ना, देखें तो वो एक सॉफ्ट सा डस्टी सा लुक आ जाएगा। हाँ हमने तो हम हाँ दूसरी आंख पे भी लगा दें। दूसरी आंख में लगा दो वरना काढ़ी लगूंगी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अजीब। लेकिन उस बच्ची पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्योंकि वो बच्ची डॉक्टर साहब, बच्ची मैं की बच्चे की complexion अम्मा भी हूँ, बहुत अच्छी है। तो जाहिर है उसकी फिर। कंप्लेक्शन देखिए कितनी अच्छी है, और दोनों में बराबर है? फोटोजेनिक कंप्लेक्शन है उसकी। अच्छा कुछ लोग डॉक्टर साहब जी आप जरा जवाब मेरा दीजिएगा एक सवाल का, कि ये जो काजल हम आंखों के अंदर लगाते हैं तो इससे, या आई पेंसिल लगाते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी से है, अगर मैं क्योंकि तो रोज इसमें मेकअप इसमें करूँ। जिंक होती है। डॉक्टर साहब ये तो रोज लगा रही हैं, इनको तो सांस नहीं। में मैं आता इतने लग रहा है। सालों से लगा रही हूँ, तो जिंक मेरी है, आई साइट पे फर्क पड़ रहा है। नहीं जिंक है तो गुड और बैड? काजल में जिंक होता है थोड़ा सा। इट्स गुड और बैड? हाँ
बहुत ज्यादा अगर आप रोज लगाती रहे तो वो नहीं मेरे से फायदेमंद है। फायदेमंद है। अच्छा नहीं, अच्छा, एक मैं मिनट, तो लोग सालों लोग से कहते हैं पता नहीं एक यासिर कुछ माचिस की लोग डिबिया होते हैं में जिनको- वहाँ से लाता है, हैदराबाद से काजल वो तो नहीं, बहुत नहीं, है, वो अच्छा बनाया हुआ। घी में बना हुआ वो कुछ। तो सारे प्रोफेशनल गिमिक्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिंक सेंसिटिव होते हैं। हाँ। अगर अब आप अनफॉर्चुनेटली उस कैटेगरी में आ जाती हैं तो फिर तो यू कांट अप्लाई। तो अगर आप उस डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें तेज होती हैं। बच्चे जो होते हैं बारे बेचारे में छोटे से, उनको सुरमे का मैंने सुना है। कितने इस सुरमे और बारे- काजल लगाए जा रहे हैं। इस बारे में आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट, किसी आई स्पेशलिस्ट से क्योंकि पूछें। डॉक्टर साहब ये भी सुन्नत ही है ना, लेकिन काजल जो जैसे है, मेहंदी काजल लगाना प्योर काजल होना लगाना चाहिए। सुन्नत एक है। मिनट, डॉक्टर सुरमा साहब, लगाना भी सुन्नत ये है क्या ना? कह रही है? काजल जो है अगर प्योर बना हुआ है, जो हम पहले घरों में बनाते थे जी। असली घी के साथ, अगर हम वो लगाते तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा। जैसे भी मैंने बना के रखा हुआ है, अगर वो इस तरह से बना लेते हैं आप, तो वो काजल आप आराम से हाँ, आप हजरत के बताएंगे जमाने कैसे में तो बनाया लोग हुआ? लगाते बिल्कुल। थे, हाँ। लेकिन अब जो काजल मिल रहा है कितना प्योर है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन स्किन प्रॉब्लम्स में होते हैं कि लोग केमिकल से सेंसिटिव होते हैं, तो फिर वो लोग ना लगा। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि आपको प्यारा लगना चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, जिंदगी बहुत कम है, तो चार हर दिन लड़की की को जिंदगी है, खूबसूरत लगना खूबसूरत चाहिए। लगना बस। नहीं, ठीक है। आपको वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मैं भी ये है। बिलीव करती हूँ। डॉक्टर मेकअप साहब और आज है उसमें कल कोई नहीं है, एतराज नहीं, आप लिमिट में रह के सारी चीजें करें। लेकिन अब अगर तो सफेद देखें, बालों के साथ कैसे जिंदा रहेंगे डॉक्टर अगर साहब? आपको छाइयाँ है ना? हो गई जी और वन ऑफ दी जो सो कॉल्ड अवेलेबल मार्केट्स में आपने क्रीम लगाई, अब आपका हक है कि यू शुड लुक बेटर या इम्प्रूव्ड लगे, लेकिन अगर वो मरकरी वाली लग गई तो आपका तो काम पूरा हो गया। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर रोमेरा, एक काजल बनाना बता रही है, घर में कैसे बनाना है? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल से, घरों में पहले दिए होते थे जिसमें दिया जलाते हैं, दिए नहीं तो मिट्टी की कटोरी हमने ले ली। अब हम इसमें जो है कैंडल विक या कॉटन लेके उसकी हम एक विक बना लेंगे, बत्ती जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसको जो है हमने इसमें रखा, और अगर असली घी है तो बेस्ट है, और अगर असली घी नहीं है कैस्टर ऑयल के साथ, ये देखें आप, हाँ ये रात को इसको इस तरह से बना के रखा है, इसको जला दिया है, और ये रात भर, और इस तरह से 2 बर्तन रख के, कोई भी मतलब आप ईंट रख सकते हैं, कोई बर्तन रख सकते हैं जिसके ऊपर आपकी कोई कॉपर डिश हो या स्टील की हो, उसको इस तरह से आप ऊपर रख देंगे। ठीक है। अब वो जो है असली घी के साथ जो आपका दिया है वो जलता रहेगा, और उसकी जो कालक है वो जमा होती रहेगी। पहले काजल ऐसे ही बनता था, पूरी रात रहेगा, ये 3-4 घंटे में ये इतना हो जाता है। अब किसी स्टिक के साथ या किसी चमचे के माचिस की साथ, तीली? नहीं मतलब छुरी के साथ इस तरह से, अच्छा ये देखें इस तरह से ये निकल रहा है। ठीक है। इसको सारा जो है ना जमा कर लेंगे किसी चीज़ के अंदर, और जमा करने के बाद इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाएंगे, अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत ज़रा सा, बिल्कुल थिक सा बने जैसे केक लाइनर होता है, और उसको 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, सही। फ्रिज में या फ्रीज़र में, मिनिमम 5 आवर्स के लिए। उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए, 6 से 7 महीने वो ख़राब नहीं होगा। आप उसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर आंखों के हवाले से लाइनर किस तरह लगाना चाहिए ये भी हम आपसे पूछेंगे। लाइनर्स अपने तैयार करके रखें। ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आएंगे और फिर और जो मुफीद बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि आपने इस या में से आगे वाली चीज़ को चुनना है या पीछे वाली चीज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।